नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और आज आपको आपकी उन पावर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें आप शायद जानते नहीं या अनदेखा करते हैं। मैं एक कार्टोमेंसर हूँ और कार्टोमेंसी से मैंने सीखा है कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं। यानी कि आप जान लीजिए, आपकी लाइफ जैसी भी है आज, यू आर द क्रिएटर। अब कैसे? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर हम रचयिता हैं तो हम खुश क्यों नहीं हैं? हमारी लाइफ हमारे सपनों के अनुसार क्यों नहीं है या हमारी इच्छाओं के अनुसार क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो पावर्स मिले हैं आप उन्हें नहीं जानते। मैं ये वीडियो सीरीज़ इन्हीं पावर्स को बताने के लिए लाई हूँ। हमें जन्मजात ईश्वर से बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। जब हम दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे बोलना, सुनना, समझना सीखते हैं तो हम बहुत कुछ एनवायरनमेंट से सीखते हैं, बहुत कुछ किताबों से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। लेकिन कुछ ऐसा भी है हमारे अंदर जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी अनछुए पहलू की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले जानिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ी पावर ऑफ डिसीजन, यानी निर्णय लेने की शक्ति। दूसरी पावर सोचने विचारने की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। तीसरी पावर भावनाओं की, यानी कि पावर ऑफ इमोशंस। और इसके अतिरिक्त हमारे पास एक पावर है अपने अंदर की शक्ति से या उस यूनिवर्सल पावर से जुड़ने की पावर, कनेक्ट होने की पावर। हम महसूस करते हैं जीवन में कई बार कि जीवन हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इन पावर्स पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने सुना और हमने मान लिया। कहा जाता है कि भावनाएं कमजोरी की निशानी है या विचार ही सारी समस्याओं की जड़ है। विचार छोड़ दीजिए, विचार मत कीजिए। और इसी तरह एक होता है निर्णय। लोग आपको बताते हैं या जीवन आपको सिखाता है कि सब कुछ हो रहा है, बस आपका कोई बस नहीं है। नहीं, आपका बस है। निर्णय लेने की शक्ति आपके पास हमेशा है। हम इन शक्तियों को एक एक करके समझेंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। डिसीजन लेने की पावर, सोचने की, थॉट्स की पावर, भावनाओं की, इमोशंस की पावर और कनेक्ट, ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्शन की पावर। ये सभी पावर हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पावर ऑफ थॉट, यानी कि सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। केवल विचार करने की ही शक्ति नहीं, बल्कि हमारे पास उन विचारों पर भी विचार करने की शक्ति है। ज़रा आप अभी अपने आप को देखिए और आप महसूस कीजिए। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, पर आप केवल सुन ही नहीं रहे हैं, आप उसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं। और आप विचार ही नहीं कर रहे हैं, आप उन विचारों की तुलना भी कर रहे हैं, उनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। और ये सब काम एक साथ हो रहा है। कितना पावरफुल माइंड है आपके पास। अभी तक तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी हमें मिला है, ऐसा पावरफुल माइंड इंसान के पास ही है। आगे हो सकता है संभावनाएं बदल जाएं। और साथ ही साथ शायद आप डिसीजन भी ले रहे हैं मेरी बात सुनते सुनते ही, और आपके दिमाग का एक हिस्सा शायद किसी और काम में भी व्यस्त है। बहुत रहस्यमयी है हमारा ये माइंड, मन, मस्तिष्क। अगर हम इसको सही से समझें
और सही से इसको प्रयोग करना सीखें तो हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पावर ऑफ थॉट किस वजह से है हमारे पास? माइंड, मस्तिष्क। लेकिन ये भी कोई एक फैकल्टी नहीं है। मस्तिष्क के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कॉन्शियस यानी कि चेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मस्तिष्क, सुपर कॉन्शियस यानी अति चेतन मस्तिष्क। और इसके अतिरिक्त इन मस्तिष्क में जो इंटेलिजेंस पावर है वो भी 4 प्रकार की है। फिजिकल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और अगर हिंदी में हम इनको बोलें तो मानसिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगने लगा होगा, लेकिन अगर हम इनको एक एक करके समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। फिजिकल बुद्धि से क्या मतलब है? शायद आपने ये वर्ड पहले सुना हो या ना सुना हो। फिजिकल बुद्धि यानी शारीरिक बुद्धि, फिजिकल इंटेलिजेंस। आप जानते हैं कि आपको ऊर्जा खाना खाने से मिलती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा कौन सा तंत्र निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है? जो भी कुछ हम खाते हैं कैसे वो हमारे शरीर में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो हमें ऊर्जा दे रहा है, यही महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते, ये सब ऑटोमेशन पर है। ब्लड सेल्स बनती हैं, ख़त्म होती हैं, फिर नहीं बनती हैं। हमारे शरीर में एक निरंतर नवीनीकरण प्रक्रिया चलती है। इवन साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहती है कि 11 मंथ्स में यानी कि 11 महीनों में हमारा शरीर 90% नई सेल से युक्त होता है। और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने। एजलेस बॉडी, टाइमलेस माइंड, आप उनकी इस बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो इस शरीर को चलाने वाली जो बुद्धि है वो है फिज़िकल इंटेलिजेंस। इसके बारे में बहुत कुछ मैं बता सकती हूँ, पर क्योंकि अभी मुझे ये पूरा टॉपिक कवर करना है तो विस्तार में हम इस पे बात बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं मेंटल इंटेलिजेंस। इसमें लॉजिकल माइंड आता है, कॉन्शियस माइंड आता है। लॉजिक, तर्क, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, हल निकालना, एनालिसिस करना, कनेक्ट करना, ये सारा कुछ काम है हमारे मेंटल इंटेलिजेंस का। इसे ही हम IQ भी कहते हैं। जीवन में बहुत उच्च IQ के लोग बहुत सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो अपने निजी जीवन में सफल नहीं होते, वो अपने सार्वजनिक जीवन में सफल नहीं होते। तो इसका मतलब मानसिक बुद्धि काफ़ी नहीं है, इससे भी बढ़कर है इमोशनल, भावनात्मक बुद्धि, जिसे आज हमारे वैज्ञानिक EQ कहते हैं। भावनात्मक बुद्धि अगर हमारी हाई स्कोर में है, हम अगर उसमें मैच्योर हैं, तब हम साइकोलॉजिकल हाई होते हैं। हम अपने बारे में तो जान ही पाते हैं, पर हम सामने वाले के बारे में भी पहचान सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगेगी, क्या बुरी लगेगी, या कैसे हम उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, या हमारा कोलीग है तो हम उससे किस तरह से वर्क फील्ड में एक सामंजस्य बना सकते हैं। ये इमोशनल बुद्धि, ये भावनात्मक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में साइकोसोमैटिक डिजीज़ का कारण इसी बुद्धि का कम होना या इसका पूरी तरह से मैच्योर ना होना ही होता है। अब ये क्यों होता है? हाई IQ है आपकी फिज़िकल इंटेलिजेंस भी बढ़िया है, आपकी हेल्थ अच्छी है, पर फिर भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फियर, ये सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि काम ही नहीं किया है हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पर। हम चाहें तो इसको किसी भी लेवल तक ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि
अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी अच्छी है, यानी हमारी अगर मेंटल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो हम इस पे काम करेंगे के ऊपर, उसको हम अच्छा कर सकते हैं और जीवन की 90% प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। फिर आता है हमारी आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसे हम SI कहते हैं। ये सीधा सीधा कनेक्शन है हमारा अपने आप से और हमारे इनर सेल्फ से ग्रेटर सेल्फ के साथ, यानी यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ, या जिस भी महानतम शक्ति को आप मानते हैं, महसूस करते हैं, उसके साथ। और इसे पाने के लिए पहले आपको गुजरना होगा फिज़िकल इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, तब आप SI पे काम कर सकते हैं। आज स्पिरिचुअल होना शायद भागना बन गया है जीवन की समस्याओं से। हम तभी स्पिरिचुअल हो पाते हैं जब हम परेशान होते हैं, जब हम कोई रास्ता नहीं पा पाते, हम दुखी होते हैं, हम असफल होते हैं, तो हम एकदम झट से स्पिरिचुअल या हम रिलीजियस हो जाते हैं, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक होने का शायद दिखावा करते हैं या बचना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक होना जीवन से भागना नहीं, जीवन की 1000 चुनौतियों के बीच इसे आनंददायी ब्लिसफुल तरीके से जीना है। इस पर एक नियंत्रण स्थापित करना है और समझना है कि हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं और हमसे बड़ी क्या शक्ति है जिससे हम जुड़ सकते हैं। कैसे हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये जन्मजात चारों इंटेलिजेंस को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं अपने हायर सेल्फ से। और इसी के साथ साथ जो ईश्वर ने हमें जन्मजात निर्णय की शक्ति दी है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं जीवन में। और जब हम इतना करते हैं तो स्वतः ही थॉट, पावर ऑफ थॉट हमारी एक्सीलेंट हो जाती है। यानी कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अपनी पावर्स को समझना, उन्हें डेवलप करना और उनका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप भी जुड़िए हमारे चैनल से, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे और भी जानिए पावर ऑफ इमोशंस के बारे में, पावर ऑफ थॉट्स के बारे में, पावर ऑफ डिसीजन के बारे में, पावर ऑफ कनेक्शन यानी कि कनेक्ट होने के बारे में। सीखिए खुद से जुड़ना और फिर उस परम शक्ति से जुड़ना जो आपके अंदर है, आपके भीतर है। एज ए कार्टोमेंसर 28 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने सीखा है लोग किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं और जब वो सचमुच बदलना चाहते हैं तो वो बदलते हैं, जब वो कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं। और एक दिन कोशिश करते करते हम सफल होते हैं। यही पावर हमारे माइंड की जो सबसे सुप्रीम पावर है, कनेक्शन ऑफ हायर सेल्फ, कनेक्शन ऑफ इनर सेल्फ, उसी से कार्टोमेंसी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। जीवन में मेरी भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी असफलताएं हैं और बहुत सी सफलताएं हैं। पर उन सब के बीच मैंने सीखा है अपने जीवन का नियंत्रण, अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, उस हायर सेल्फ से जुड़ना और समझना कि हर समस्या एक अवसर है हमारे विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, महान बनने के लिए। जीवन में समस्याएं हमारे अंदर की उन सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या ना होती तो शायद मैंने इतना कुछ जाना नहीं होता, इतना कुछ सीखा नहीं होता और इतने लोगों से मैं कनेक्ट ना हो पाती। अपनी ही समस्याओं की खोज में मैंने जो कुछ पाया, उसी से मुझे पावर मिली आप सबसे कनेक्ट होने की। और इतने लंबे समय तक बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे ये बहुत आवश्यकता महसूस हुई
कि लाइफ में खुश रहना आसान है। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा अपनी पावर को डेवलप करना, अपने आप को पावरफुल बनाना, और हम जीवन को बहुत सहजता से, खुशी से जी सकते हैं। भले ही वो कितनी भी चुनौतियाँ हमारी तरफ फेंके, पर हमें हारने की और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जब आपके आगे कोई समस्या आए तो सोचें कि क्या अवसर छुपा है इसके भीतर। ऐसी कौन सी आपकी पावर है जो इसे सुलझाने में जागृत हो सकती है। समस्या को एक अवसर माने और जुड़े ब्लिसफुल लाइफ एकेडमी के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।